नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स यानी कि अवयव, जिसके हमने 3.2 से पहले की सारी बातें ढंग से पढ़ ली बच्चों। यानी सारे सोल्ड एग्जाम्पल पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिए, एक एक बात को हमने लिख कर पूरा ढंग से कर लिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपसे प्रश्नमाला के हल खुद से हल होंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे तो बच्चों मैथमेटिक्स में यदि आप गलतियां नहीं करोगे तो आपको मैथमेटिक्स समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। यदि आप बोर्ड पे सही सही बातों को सॉल्यूशन लिखोगे तो बस आपको क्वेश्चन याद होने लग जाएंगे, पैटर्न्स याद होने लग जाएंगे। याद नहीं करना, समझना है, क्योंकि एग्जाम में इनके भाई बंद आ गए तो फिर तुम क्या करोगे। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितनी बातें तुम्हें पढ़ा दी उनके बिहाफ पर ये प्रश्नमाला आपसे आराम से हल हो जाएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक हल कराऊंगा। इससे पहले आप सभी शुरू के 5 प्रश्न ट्राई करें, फिर आपके संतुष्टि करने के लिए वीडियो देखें। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स, एक अवयव हमारे को दे दिया बच्चों। इसमें पंक्तियां कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 3, 2/3 का। ठीक है, अच्छा b की कोटि भी सेम है, वही 2/3 है। तो a + b व a - b हमें निकालना है, यानी कि योग व व्यकलन दोनों हमें निकालना है। मैंने इनके कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझा दिए पहले, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी कर लिए, तो एक बार ट्राई कर लो यार, है ना। ठीक है, आ जाओ बच्चों। देखो, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, योग व व्यकलन के लिए तरीका बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, तुम लिख लेना। योग व व्यकलन के लिए अवयवों का, मैट्रिक्सों का समान कोटि का होना आवश्यक है। a 2/3 का है, b भी 2/3 कोटि का है, अतः योग व व्यकलन संभव है। ऐसा लिखो आराम से, तब आएगा मजा। सब अपनी अपनी भाषा में लिखो, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला आपको वैसे के वैसे लिखना है। बस आप क्या जानते हो एडिशन करने के लिए, आपको मन में कुछ नहीं रखना, सारी बातों को आपको शब्दों में व्यक्त करना है लिखकर। बस इतनी सी बात है, ये बात समझ जाओ बस तुम। अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखने का मतलब क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट आपने समझ के या जो भावनाएं आपने समझ के, जो भावनाएं आपने आपकी लगाई, उनको समझ के आपने जो भी सॉल्यूशन लिखा वो भावनाएं भी आपको वहाँ पे लिखनी है कि ऐसा मैंने क्यों किया। जैसे देखो, बात को समझना बच्चों, मैंने बोला ओरिएंटेशन सीखो। इनका एडिशन पॉसिबल है, हमने मन में सोचा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। अब एग्जामिनर को आपकी सोच बतानी है, वो आप लिख के बताओ, बस अब इतनी सी बात है ना। तो आइए, संगत अवयवों को जोड़ेंगे और संगत अवयवों को घटाएंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बच्चों a + b। ठीक है, तो -3 से क्या जुड़ेगा, +3। ठीक है, अरे समझ में आ रही ना बात, ऐसे तो जुड़ेगा संगत अवयव। अच्छा, 2 से क्या जुड़ेगा बच्चों, 5। 1 से क्या जुड़ेगा, -2। पहली पंक्ति समाप्त, दूसरी पंक्ति पे आ जाओ। 1 से क्या जुड़ेगा, -1। -4 से क्या जुड़ेगा, +4। और 7 से क्या जुड़ेगा बच्चों, -2। ये लीजिए, इतनी सी बात है। a + b का फाइनल आंसर आ गया हमारा। लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, क्या आ गया। -3 + 3 बच्चों कितना, 0। 5 और 2 बच्चों कितना, 7। 1 में से 2 गया तो -1। आगे बढ़ो, 1 में से 1 गया तो 0। -4 + 4 0। 7 में से 2 गया तो 5। ये 2/3 की ही मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त हो गई। a + b का आंसर आ गया फाइनल। आया समझ में। अब चलते हैं वो जो व्यकलन यानी कि a - b हम करते हैं ना। तो सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल ध्यान से देखें, a - b करें। संगत अवयवों को हमें घटाना होगा। -3 -3। ठीक है, 2 में से -5 घटाओ, 2 में से 5 घटाओ, सॉरी। 1 में से -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। अरे छोटी मोटी बातें तो पता होगी ना। पहली पंक्ति समाप्त हुई, दूसरी पंक्ति पे चलते हैं। 1 में से -1 गया तो 1 + 1। -4 -4। ठीक है, 7 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 7 + 2। ये लीजिए, इसका ही फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन। -3 -3 -6। 2 - 5 -3। 1 + 2 3। 1 और 1 2। -4 -4 -8। ठीक है, और 7 और 2 9। ये हमारे दोनों फाइनल आंसर आ गए बच्चों। कोई संदेह किसी को? ठीक है, इनके सॉल्यूशंस भी अपन ने लिए हैं बच्चों, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारे से ना हो। a + b का आंसर फाइनल हमारे पास क्या है, 07 - 1 005। 07 - 1 005। क्योंकि बहुत आसान बातें हैं बच्चों, इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स का होना स्वाभाविक है। तुम्हारे से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करनी, ध्यान रखना, समझ में आ जाना चाहिए, बस रिलैक्स माइंड से आपको करना है। ठीक है, a - b -6 -3 3 2 -8 और 9 कर लेंगे। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अरे खुद से कर लो अब तो यार, है ना। चलो दूसरे पे चलते हैं। a + b दे दिया बच्चों, अब एडिशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, a - b भी दे दिया, दोनों 2/2 की है। अवयव a व b ज्ञात करो। अब a और b ज्ञात करवा रहा है। पहले उसने a और b हमारे को दे दिया पहले प्रश्न में।
ए प्लस बी पूछ लिया, ए माइनस बी पूछ लिया। अब क्या किया, ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी दे दिया, अब ए और बी पूछ रहा है, तो क्या हो गया, हम निकाल देंगे। बहुत आसान है, देखो इधर आओ बच्चों, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये देखो इसका बायां पक्ष, ये इसका दायां पक्ष, ये इसका बायां पक्ष, ये इसका दायां पक्ष, दोनों को जोड़ दें, है ना। तो दोनों को हम जोड़े ना बच्चों, ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर, अब इन दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, समान कोटि के हैं, संगत अवयवों को जोड़ो। -7 + 3, 0 - 2, 2 + 0, -5 + 3। ठीक है, ये एडिशन करने पर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, -7 + 3 -4, 0 - 2 -2, 2 + 0 2, -5 + 3 -2। ये लीजिए बच्चों बात। अब यहां पे अगर अपन देखें तो b से b कैंसिल हुआ, ये आ गया बच्चों 2a, ये किसका मान आ गया, 2a का मान आ गया। ये मैंने एक ही लाइन में किया, आपको अलग अलग लाइन में करना है ताकि और थोड़ा सुंदर लगे ना। अब बच्चों एक काम करेंगे अपन, इसमें 2 को भी इधर लेके जाएंगे, यानी कि 1/2 से सारे अवयवों को हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 1/2 से सारे अवयवों को यदि आप बच्चों गुणा करोगे तो एक ही फाइनल वैल्यू बताऊं क्या आ रही है, ध्यान से देखना। इसको 1/2 से गुणा करो, -2, -2 को करो -1, 2 को करो 1, -2 को करो -1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका बच्चों, ए का। ये लीजिए, ए अवयव हमने प्राप्त कर लिया। अब बी निकालना कौन सा बड़ा काम है। जैसे देखो बच्चों, मैंने जब दोनों को जोड़ा, तुम दोनों को घटा दो, ट्वाइस ऑफ बी आ जाएगा, फिर 2 का भाग दे दो, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों अपन क्या करेंगे, अब तो कैसे भी कर लो, समीकरण का क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा कोई बहुत गजब का कंसेप्ट लगेगा, अब कुछ नहीं है ऐसा ना। ए का मान 1 में रख दो यहाँ पे, ठीक है। ए समीकरण बच्चों कितना है हमारे पास, ए अवयव कितना आ गया, -2 -1 1 और -1 प्लस बी बराबर में बच्चों क्या है, -7 0 2 -5। अब बी निकालना है तो इसको इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो ध्यान से देखो, बी निकालना है ना, तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, -7 घटेगा ये ना, इसके सारे साइन चेंज होंगे, तो बच्चों ये उधर जाके -2 किसका हो जाएगा, +2, संगत अवयव। ठीक है, ये 0, ये -1 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, पहली पंक्ति समाप्त। दूसरी, 2 में से 1 घटा दो, 2 -1 और -5 में से -1 घटाओ, तो +1 हमारे पास हो गया। बी अवयव हमने प्राप्त कर लिया बच्चों। बी अवयव कितना आ गया, -5 1 1 और -4। ये लीजिए बच्चों, बी भी आ गया और ए भी आ गया। तो छोटे छोटे प्रश्न खुद से हल करो बच्चों, तभी तो मजा आएगा। जैसे आप इसको ट्राई कर लेते हैं, माना कि छोटी मोटी मिस्टेक तुम्हारे से हो भी जाती है, फिर आप वीडियो देखते ना, तो फिर आपको पता लगता है कि ये गलती मुझे दोबारा आगे नहीं करनी। इसलिए गलतियां करने से मैथमेटिक्स अच्छी होती है। तो बात समझ में आई, अगर मैच कर लेते हैं इसको। ए का आंसर बच्चों कितना आ गया, -2 -1 -1 1। ठीक है, आ जाओ, -2 -1 -1 1। बी का आंसर बच्चों कितना आ गया, -5 1 1 -4, -5 1 1 -4। ये मैच इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे से नहीं हो। तो बच्चों बात समझ में आ गया, दोनों प्रश्न बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गए। आगे बढ़े क्या तीसरे प्रश्न पे, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है, ए एक अवयव हमारे को दे दिया बच्चों, इसमें पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ 2, यानी कि 3/2 का, और बी भी बच्चों कितना है, 3/2। तो अवयव सी ज्ञात कीजिए। सी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 0 क्या है बच्चों, शून्य अवयव। अब बच्चों 0 शून्य अवयव को किसने क्रम नहीं लिखा, कोटि नहीं लिखी, तो बाय डिफॉल्ट यदि ये 3/2 है, ये 3/2 है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे बच्चों, 3/2 ही मानेंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब ध्यान से देखिए, a + 2b + c, c का मान हमें निकालना है, c अवयव में निकालना है। तो पहले a और 2b को तो जोड़े अपन, है ना। तो बच्चों a लिख लेते हैं एक बार, 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2b। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 1 1 2 -1 और 0। ठीक है, और c हमारे को नहीं पता, बराबर में 0 0 शून्य अवयव है, इसको वही 3/2 का लिख लो, एक ये ले लो। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या। बस इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे लिखते हैं अपन वापस एक बार और,
1 3 2 1 3 -1, बस लिखने में कोई गड़बड़ी ना हो, ये देखते रहना तुम, ठीक है। समझ में आना चाहिए। कोई डेटा अगर मैं गलती से माइनस की जगह प्लस भी लिख दूँ तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट। छोटी मोटी कैलकुलेशन तुम खुद भी कर सकते हो। आगे बढ़ो। इसको देखो, 2 को प्रत्येक अवयव से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2, ये 4, ये -2 और ये 0। इस पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। ये प्लस का C और बराबर में क्या चल रहा है, वही 3/2 का शून्य अवयव। बस इन दोनों को जोड़कर उधर ले जाके सारे साइन क्या करना है, नेगेटिव करना है, क्योंकि 0 में से घटने के बाद तो साइन ही तो चेंज होगा। तो आइए बच्चों, 3/2 का मैट्रिक्स आने वाला है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा अलग दिखाई दे। 1 और 4, 1 और 4 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 4 5, 3 -2 1, ठीक है। और -1 + 0 माइनस का 1, ये 3/2 का हमारे पास एक अवयव आ गया। a + 2b की वैल्यू आ गई। प्लस में क्या चल रहा है बच्चों, C चल रहा है। अच्छा, बराबर में क्या चल रहा है, 3/2 का एक शून्य अवयव चल रहा है। तो यहाँ से हम फाइनल C का मान निकालें तो तुम्हें 1-2 स्टेप और करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C का मान। इन सभी के साइन हम क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर दें, क्योंकि 0 में से घटेंगे। तो 0 में से घटेंगे तो 3/2 का एक अवयव प्राप्त हो गया। -5 -5 -4 -5 -1 और प्लस का 1। ये लीजिए बच्चों, फाइनल आंसर हमारा आ गया। समझ में आया क्या? बहुत आसान है ना, ठीक है। आइए, -5 -5 -4 -5 और -1 और 1। ये कैलकुलेशन भी आप मैच कर सकते हो बच्चों। समझ में आया? तो देख क्या रहे हो, खुद से करो यार, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, a अवयव 2/2 का, b अवयव 2/2 का हो तो 3a² - 2b ज्ञात करो। तो बहुत आसान है, पहले हम 3a² निकालते हैं, फिर 2b निकालते हैं, फिर 3a² में से 2b घटा देंगे। यहाँ पर a² से मतलब उसका वर्ग करना बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। कहीं तुम यहाँ 2 का स्क्वायर 4 कर दो, -1 का 1 कर दो, 3 का 9 कर दो, 2 का 4 कर दो। a² से तात्पर्य बच्चों मैंने तुम्हें समझाया था, याद आएगा कुछ, कि a को a से वापस मल्टीप्लाई करना होता है, उसी मैट्रिक्स को, उसी अवयव को। तो अपन पहले ये वाला फिनिश करते हैं, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई बिल्कुल आराम से करना है। 2 -1 बच्चों, जब इतने नंबर्स होता है ना, देखो है तो बहुत आसान है एक बार समझ में आने के बाद, पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत आराम से और धीरे धीरे करना है तुम्हारे को, ठीक है। कैलकुलेशन देखते हुए चलना है। तो a.a अपन पहले निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था तुम्हारे को। 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट भी 2/2 का आएगा, ठीक है। आइए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ऐसा चलता हमारा बच्चों। 2 को 2 से गुणा करो, कितना गया, 2 दूनी 4। -1 को 3 से करो, -3। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं बना, ये आगे, ठीक है बच्चों। 2 को -1 से गुणा करेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, ठीक है। और -1 को 2 से गुणा करेंगे तो भी -2। संगत अवयवों को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर जोड़ते हुए चलते हैं। अब नीचे आ जाओ, अगर नीचे चलेंगे तो बच्चों नीचे शिफ्ट हो जाएंगे हम भी। 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6। वापस 2 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे बढ़ो, 3 को -1 से करो, -3, और 2 को 2 से करो बच्चों, कितना आ गया, 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 को -1 से किया, -3, 2 को 2 से किया, हमारे पास कितना आ गया, 4। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई बच्चों, a² की। लेकिन इसने बोला कि a² को 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, है ना। तो ये करते हैं, तो 3a²। अब इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, 3 को मल्टीप्लाई करो इस वाले रिजल्ट से, जो हमारे पास ये 2/2 की मैट्रिक्स आई। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। ध्यान से देखते हुए चलना। -2 बच्चों कितना, -4। 6 + 6 बच्चों कितना, 12। और -3 + 4 बच्चों प्लस का 1। अब इसको 3 से गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारी फाइनल मैट्रिक्स होगी। तो कर दें, सभी अवयवों को 3 से गुणा करने पर, 3 को 1 से किया बच्चों 3 को -4 से किया -12, 3 को 12 से किया 12 × 36, और 3 को 1 से किया बच्चों कितना आ गया, 3। ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स कौन सी आ गई बच्चों, 3a² वाली। अब चलते हैं बच्चों 2b निकालने पे, फिर घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कर लो फटाफट से, वीडियो पोस्ट करके खुद ही, क्या देख रहे हो वैसे, अरे भाई कर सकते हो ना। 2b बच्चों, 2 को b से गुणा करो। b अवयव क्या है, 0 4 -1 7, 0 4 -1 और 7। करो साहब मल्टीप्लाई बच्चों। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अरे 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है।
2 को -1 से करेंगे, -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 7 दूनी 14, ये लीजिए। क्लियर। अब क्या करना है, 3a² - 2b कर दो, ठीक है। यहाँ पे आराम से लिखना, देखो अपनी अपनी भाषा में, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए बच्चों, 3a² - 2b हमें निकालना है बच्चों। 3a² वाला अवयव कितना है, 3 -12 36 और 3, क्या घटा दूं, 2b, -0 8 -2 और 14। चलो फाइनल आंसर लिखते हैं फटाफट से, विदाउट एनी मिस्टेक करते हैं बच्चों। 3 में से 0 गया तो कितना बचेगा, जल्दी से बता दो। 3 बचेगा, -12 -8 दोनों मिलके -20, ठीक है। आगे बढ़ो, 36 -2 है तो +2 हो जाएगा, 38, ठीक है। आगे बढ़ो, 3 में से 14 गया तो -11। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस मल्टीप्लिकेशन करते समय यहाँ पर एक गलती हो सकती थी कि a² को डायरेक्ट हम वर्ग कर देते, जबकि ऐसा नहीं होता। ये मैंने पहले तुम्हें सिखा दिया। यदि आप वीडियोस पूरे सीक्वेंस से देखते आ रहे हैं तो आपको इस तरह की कोई समस्या कभी नहीं आने वाली। चलो बच्चों, एक कैलकुलेशन मैच कर लेते हैं, आप ढंग से कर लेना। 3 - 20 38 और -11, ठीक है। ये केवल इसलिए है, अगर इनमें बीच में कहीं तुम्हें कोई नंबर्स की या प्लस माइनस की मिस्टेक मिले तो आपको खुद को सही करनी है, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें पूरा समझा दिया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक अवयव हमारे को ए दे दिया, एक दे दिया बी, हो तो दिखाओ AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये तो हमें पहले से पता है कि AB BA के बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में ऐसा जरूरी था, A + B = B + A। तो पहले देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, क्या दोनों अस्तित्व में है। मल्टीप्लिकेशन करते समय मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो ही हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप लिखो बच्चों, AB का देखो 2/4 और ये कितना है 4/2, तो 100% देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये AB का अस्तित्व है। अच्छा, BA का चेक कर लेगा। अच्छा, जो AB मैट्रिक्स आएगी, मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये दोनों समान होने चाहिए तभी गुणनफल पॉसिबल है। और ये जो ऑर्डर है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। AB आएगा 2/2 का, अरे आएगा ना 2/2 का। अब BA को चेक करते हैं ना, जो बच्चों B है हमारे पास 4/2 और A हमारे पास 2/4, तो सर ये भी पॉसिबल है। और जो BA आएगा ना, BA वो आएगा 4/4 का वर्ग अवयव। तो बस स्टार्ट करें, पहले अपन निकालते हैं बच्चों AB। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, करें। 2/2 का आएगा जी बच्चों, 0 को 0 से करो, 0, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी, ठीक है। अच्छा, 1 को 1 से करो, 1 बच्चों, 2 को 2 से करो, 2 दूनी 4 बच्चों, 3 को 3 से करो, 3 तिया 9। अब हम आगे शिफ्ट होंगे तो इधर भी हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों। 0 को 3 से करो, 0, 1 को 2 से करो, 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 2 को 1 से करो, 2, और 3 को 0 से करो, 0। ये लो साहब, ये पहली पंक्ति समाप्त हुई। अब चलेंगे नीचे की तरफ, तो हम भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसकी बारी है ना, इसकी ऐसे लाइन खींच दिया करो, उससे कंफर्टेबल रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। वरना कई बार क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक तो आ जाओगे, अचानक से निगाहें वहाँ चली जाएगी। अभी कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं है, ये ह्यूमन एरर होती है, वो सबसे हो सकती है, ठीक है। तो लाइन खींच लिया करो उसे, है ना। 3 को 0 से करो साहब, 0, 2 को 1 से करो बच्चों, 2, 1 को 2 से करो, 2, देखो 3 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से किया 2, 0 को 3 से करो 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 3 को 3 से करो 9, 2 को 2 से करो 4, 1 को 1 से करो 1 और 0 को 0 से करो 0। ये लीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है। इसका फाइनल रिजल्ट हम लिख देते हैं बच्चों, जो हमारे पास आया बच्चों, 1 और 4 5 और 9 और 5 कितना आ गया बच्चों, 14, 14, ठीक है। 2 और 2 हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4 बच्चों, 2 और 2 कितना आ गया 4, 9 और 4 13 और 1 14। ये लीजिए बच्चों, एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी 2/2 की। क्लियर है क्या, बहुत आसान है। तो ये AB हमने निकाल लिया। अब हमें BA भी निकालना है, और क्या बताना है कि AB और BA बराबर नहीं होगा। ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा बच्चों। कैसे, देखो ये 2/2 की होगी और वो 4/4 की होगी, तो AB और BA तो बराबर कैसे होंगी।
अरे ए बी और बी ए बराबर कैसे होंगी, वो तो 2/2 की है और ये 4/2 की है, हमें कुछ करना ही नहीं था। लेकिन बच्चों बोर्ड में जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 12वीं क्लास की, यदि कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो आप देखते आंसर लगा देते। फिर ऑप्शन में से देता ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी बी ए के बराबर होगी, कि ए बी बी ए का ट्वाइस होगी, दुगना होगी। तो यहाँ पर जब समान कोटि नहीं है तो दुगना तिगुना और आधे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलें बी ए पे। चलो जो बी ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। ये मैं लिख लेता हूं पहले। देखो बी मैट्रिक्स हमारा क्या है बच्चों, पहले बी को लिखेंगे ना, बी ए निकालने के लिए। यह 0 3 1 2 2 1 3 और 0, यह आ गया बी ए। बच्चों ए मैट्रिक्स लिखते हैं हमारे पास 2/4 का, 0 1 2 3 3 2 1 और 0। चलो साहब मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिना समय गवाए। आइए बच्चों ध्यान से ना, पहले इसको इससे करें। बच्चों ध्यान से आ जाओ, 0 को 0 से करो 0, 3 को 3 से करो 9, पहला एलिमेंट समाप्त हो गया। मैं देखो 0 को 0 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया। अब आगे शिफ्ट होंगे हम, ये लो आगे शिफ्ट हो जाओ बच्चों। 0 को 1 से करो 0, बच्चों 3 को 2 से करो 6। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल संगत अवयवों को करना है। देखो 0 को पहले 1 से किया 0, फिर 3 को 2 से कर दिया। अब आगे शिफ्ट होंगे, देखो है ना, ये आगे शिफ्ट हो गए अपन। 0 को 2 से करेंगे 0, अच्छा 3 को 1 से करेंगे 3, ये लीजिए, बहुत आराम से करो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। फिर आगे शिफ्ट हो जाओ बच्चों, 0 को 3 से करो 0, ठीक है, और 3 को 0 से करो 0। ये पहली पंक्ति हमारी समाप्त होगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। 1 को 0 से करो 0, 2 को 3 से करो 6। क्लियर है ना, कोई संभावना नहीं है ना गलती होने की बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 1 को 1 से करो 1, 2 को 2 से करो 4। फिर आगे बढ़ो, 1 को 2 से कर दो बच्चों, कितना आ गया 2। देखो 1 को मैंने 1 से किया 1 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया। अब आगे बढ़ो, 1 को 2 से करो 2, और 2 को 1 से करो 2। फिर आगे बढ़ो लास्ट, 1 को 3 से करो बच्चों 3, ठीक है, और 2 को 0 से करो 0। इनमें बच्चों कैलकुलेशन में आंखें इधर उधर होने से गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल सावधानी से करना है आपको। नेक्स्ट, इसको पहले अपन थोड़ा सा यूं कर देते हैं। तीसरा बच्चों, 2 को 0 से करो, बिल्कुल आराम से 2 को 0 से करो बच्चों, कितना आ गया 0, ठीक है। 1 को 3 से करो बच्चों, कितना आ गया 3। आगे बढ़े हो जी, 2 को 1 से करो 2, ठीक है, 1 को 2 से करो 2। मार्कर देखना कहाँ पे है ना, उससे पोजीशन तुम्हें पता लग जाएगी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना। अच्छा 2 को 2 से करो बच्चों, कितना 4। 1 को 1 से करो बच्चों, कितना 1। 2 को 3 से करो बच्चों, कितना 6, 2 3 6 है ना। 1 को 0 से करो बच्चों, कितना हो जाएगा 0। लास्ट एंड फाइनल रो बच्चों, 3 ये वाला ना, 3 को 0 से करो 0, 0 को 3 से करो 0। आगे बढ़ते हैं जी, 3 को 1 से करो 3, 0 को 2 से करेंगे 0। आगे बढ़ो, 3 को 2 से करेंगे बच्चों 6, ठीक है, 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9, और 0 को 0 से करेंगे 0। ये हमारी फाइनल 4/4 की मैट्रिक्स हो गई। हम साफ साफ कह सकते हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, वो तो हम पहले बोल दिए थे, ठीक है, क्योंकि उसका और दोनों का ऑर्डर बिल्कुल अलग अलग था। अब फाइनल इसको लिख देंगे एक बार, ताकि थोड़ा, इतनी मेहनत हमने कर ली इस प्रश्न में, तो सुंदर सा बना ही देते हैं इसको, है ना। ये आ गया बच्चों हमारे पास बी ए फाइनल मल्टीप्लीकेशन। बच्चों देखो पहली रो लिखते हैं 9, देखते जाना 6 3 और 0। दूसरी 6, देख पा रहे हो ना, 6 1 और 4 5, 2 और 2 4, 3 + 0 3। तीसरी 3, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 6 और 0 6, लास्ट
बच्चों 0, 3, 6 और 9, ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स होगी और तुम साफ साफ कह सकते हो कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। मैच कर लेते हैं बच्चों एक बार। देखो 14, 4, 4, 14, ये तो ए बी आ गया था हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 9, 6, 3, 0, 9, 6, 3, 0, 6, 5, 4, 3। मैच कर लो 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 0, 3, 6, 9। चाहे ऐसे लिख दो समीकरण 1 व 2 से, या लिख दो प्रश्नानुसार ए बी बी ए दोनों बराबर नहीं है। इतनी सी बात लिख दो, बहुत आसान है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 5 प्रश्नों के साथ। 1 से लेकर 5 प्रश्न दोबारा आपको ट्राई करने हैं, बहुत आसान थे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।